और चलिए सीधे आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं विजय चौक की, जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। और वहां पर देखिए किस तरह से हमारे सेना के आन बान और शान की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें, बीटिंग रिट्रीट की मुख्य अतिथि हमारी राष्ट्रपति हैं। विजय चौक से सीधी तस्वीरें, और इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति जी का काफिला। ये मुख्य तौर पर ये जो कार्यक्रम है, इसकी मुख्य अतिथि है हमारी राष्ट्रपति होती हैं। और आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा। 2026 यानी कि इस बार की जो थीम है वो है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, जिसका जश्न मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सैन्य बैंड और भारतीय संगीत प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और देखिए, गणतंत्र दिवस उत्सव का ये औपचारिक समापन अभी होने जा रहा है। बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी यानी अभी विजय चौक पर चल रहा है। सैन्य परंपरा, अनुशासन और भारतीय संगीत के सम्मोहक मेल वाले इस कार्यक्रम को देखने के लिए हर साल आपको बता दें देश और दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं। उनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। Anticipation rising, and of course temperatures will fall when the sun sets, but here excitement writ large. The whole venue has big screens on which the visual images being beamed to you are also being beamed there, and they are going to capture some beautiful formations which gives you a bird's eye view of all the effort into the formation that the bands have put in. And the crowd periodically catches them there too. विजय चौक आज शाम गतिविधियों का मंच है। विजय चौक आयोजन स्थल है बीटिंग रिट्रीट समारोह का, जिसका आयोजन हर वर्ष 29 जनवरी को रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें भारतीय सेना के बैंड तालमेल और अनुशासन के साथ बीटिंग रिट्रीट की प्राचीन परंपरा को पूरी शान के साथ प्रस्तुत करते हैं। ये समारोह अतीत की याद ताज़ा करता है। समारोह के बाद सेनाओं के लौटने की इस परंपरा का जन्म युद्ध के मैदान में हुआ था। और इस समय विजय चौक पर आगमन हो रहा है देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री CP राधाकृष्णन का। कुछ इस समय में सजीले शानदार घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ The arrival of the Vice President of India, Shri CP Radhakrishnan, here at Vijay Chowk. माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन होगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको विजय चौक से हम दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में इस आयोजन में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर आएंगे और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर पहुंचेंगे। परंपरा की अगर बात की जाए तो शुरुआत 1950 में हुई थी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की, और उस समय भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने इस सेरेमनी को सैन्य बैंड्स के भव्य प्रदर्शन के साथ आयोजित किया था। और तब से लेकर आज तक, यानी कि आज भी आप 2026 में देखेंगे, अभी तक ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो कार्यक्रम शुरुआत होती है 26 जनवरी के कार्यक्रमों की, तो इसका समापन आज के दिन बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है, जहां पर सैन्य बैंड्स भव्य प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तीनों सेनाओं के बैंड्स की अलग अलग धुनें यहाँ पर बजती हैं। तो तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम हर साल सम्मान परंपरा के साथ आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शामिल होती हैं। बिल्कुल, भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और CAPF बैंड्स आज मौजूद रहेंगे। संगीत की विभिन्न धुनों पर क्रमवार तरीके से प्रदर्शन होगा। सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति को आप देख सकते हैं। सारे जहां से अच्छा कदम कदम बढ़ाए जा देशभक्ति और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ इस सेरेमनी को अंजाम दिया जाएगा। मिलकर मार्च पास्ट, संगीत, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बैंड एक एक कर प्रस्तुतियां देने वाले हैं। संकेत है कि आगमन हो रहा है तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का।
परंपरा, सादगी और भव्यता भी। गणतंत्र के उत्सव अनोखे हैं। इन्हें मनाने की परंपरा का निर्वहन हर बार और बेहतर बनाने की भावना से किया जाता है। आगमन हो रहा है देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के लिए उपस्थित। The crowd standing up to see a glimpse of the President of India as she arrives. And now that the President has arrived, the President's bodyguard will present the national salute. The tricolour will be unfurled to the playing of the national anthem. And once the President's bodyguard exit the square, that will be the entry queue for the bands to begin their performance. And Vijay Chowk or Victory Square will hold in its wide embrace the synergy between marching and melody, बीटिंग द lifting रिट्रीट performance की तस्वीरें to a आप देख higher सकते हैं। level एक of तरह से perfection. राष्ट्र को ये संदेश देता है ये कार्यक्रम कि उत्सव समाप्त जरूर हुआ है लेकिन कर्तव्य लगातार जारी है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भारत की सैन्य परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव का अद्भुत संगम है। ये न सिर्फ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन करती है बल्कि नागरिकों के हृदय में देशभक्ति की भावना भी भर देती है। सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट। मदद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यहां से प्रस्थान करेंगे। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जो कार्यक्रमों की शुरुआत होती है गणतंत्र दिवस के, उसका ये औपचारिक समापन होता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी विजय चौक पर हर साल हम ये तस्वीरें भी देखते हैं और इस बार खास करके जब हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इस बार का यही थीम है। और इसको लेकर आपको बता दें कि 2026 का ये जो समारोह है खास करके बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का पर केंद्रित है। ये विषय संगीत चयन और समारोह के निमंत्रण पत्रों में परिलक्षित भी होता है। आपको बता दें भारत की विविध संगीत विरासत को ध्यान में रखते हुए विजय चौक पर बैठने के स्थानों का नाम बांसुरी, डमरू, मृदंग, संतूर, शहनाई, सितार और तबला जैसे पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखा गया है। यानी कि आज जितने भी यहाँ पर विशिष्ट अतिथिगण आए होंगे उनके बैठने के नामों का ये रखा गया है, विशिष्ट अतिथिगण। और देखिए अब कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है।
रहा है जहाँ की धुन सुन रहे हैं, ये आर्मी पाइप बैंड के साथ इस धुन को आप सुनेंगे और आर्मी की ही जो दूसरी धुन हालांकि शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद अतुल्य भारत, वीर सैनिक, नृत्य सरिता, मारूनी झेलम जैसी तमाम प्रस्तुतियां यहाँ पर आर्मी बैंड की तरफ से दी जाएंगी। इसके बाद आएगा CAPF का बैंड जिसमें विजय भारत, हथरोही, जय हो, वीर सिपाही की धुन पर आप उन्हें सुनेंगे। इसके बाद एयरफोर्स का बैंड और फिर नेवी बैंड। अंतिम चरण में आर्मी बैंड वापस से आएगा विजय भारत की धुन को बजाता हुआ और समारोह के आखिर में भारत की शान वंदे मातरम और ड्रमर्स कॉल के बाद अमर धुन सारे जहां से अच्छा आपको सुनाई देगी। कार्यक्रम कुछ इस तरह से होगा। आज प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर लिखा कि आज शाम बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होगा और ये गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। इसमें भारत की समृद्ध सैन्य विरासत की शक्ति दिखाई देगी और देश की रक्षा में समर्पित अपने सशस्त्र बलों पर हमें अत्यंत गर्व है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर आज सुबह इस बात का जिक्र किया। शानदार प्रस्तुति विजय चौक पर देख रहे हैं बीटिंग रिट्रीट की, जो कि हर साल 29 जनवरी को इसी तरह से हमारे शौर्य, हमारी परंपरा, हमारे आन बान और शान को दर्शाता ये कार्यक्रम। आपको बता दें संपूर्ण समारोह का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर लीमा पोकपम रूपचंद्र सिंह कर रहे हैं और ये अलग अलग यहाँ पर फॉर्मेशंस बनाते हुए आप देख पा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को जहां भारत की ताकत नजर आती है, दुनिया भर की नजरें कर्तव्य पथ पर रहती है 26 जनवरी को, वहीं ये समारोह यानी बीटिंग द रिट्रीट जो समापन है एक तरीके से गणतंत्र दिवस पर का, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें रहती है क्योंकि यहाँ भी इसे देखना अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव रहता है। तीनों सेनाओं के बैंड, हमारे सशस्त्र बलों के बैंड यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इस पर भी सबकी निगाहें रहती है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इसको देखते हैं। अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं जो स्पेशली इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए आते हैं। आपको बता दें ये उस ऐतिहासिक सैन्य परंपरा का प्रतीक है जिसमें योद्धा सूर्यास्त के समय युद्ध रोक देते थे, अपने हथियार मयान में रख लेते थे और बिगुल की ध्वनि के साथ ही युद्ध क्षेत्र से पीछे हट जाते थे। आज ये भारतीय सशस्त्र बलों के अनुशासन, एकता और बलिदान की एक मार्मिक याद दिलाता है और ये खूबसूरत तस्वीर हमारे शौर्य, हमारी वीरता को दर्शाता हुआ देशभक्ति की धुनों पर सशस्त्र बल के बैंड की ये शानदार प्रस्तुति आपके सामने। चलिए, तस्वीरें तो हम बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है आपसे, आप दोनों में से किसी ने यहाँ पे इस कार्यक्रम को अटेंड किया है या देखा है? ये इच्छा रह गई, नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से गूज़बम्स आ गए मुझे नहीं, ये देखिए, अगर शगुफ्ता आपको याद हो, हम हर साल ये तस्वीरें दिखाते हैं और बीटिंग रिट्रीट हम लोग यहाँ पे लाइव भी करते हैं, लेकिन जितना अच्छा अनुभव आपका कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड को देखने में होता है, वैसा ही, ठीक वैसा ही अनुभव आप यहाँ भी करेंगी। अगर यहाँ पर आप दर्शक दीर्घा में कहीं बैठेंगी, वहाँ पर इस लाइव समारोह को अटेंड करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव एक तरीके से रहता है। और जैसा मैंने जिक्र किया कि दुनिया की नज़रें अगर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर रहती हैं तो 29 जनवरी को विजय चौक पर सबकी नज़र रहती है। बिल्कुल, देखिए बीटिंग रिट्रीट जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं,
इसका एक शाब्दिक अर्थ ये है कि सेना का बैरक में वापसी का प्रतीक इसको माना जाता है। एक तरह से बीटिंग रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का एक सूचक होता है, जो आप सबके सामने है। 29 जनवरी की शाम बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन होता है। आयोजन की शुरुआत में तीनों सेनाओं के साथ मिलकर सामूहिक बैंड वादन करते हैं, जो शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में लोकप्रिय मार्चिंग धुनें, ड्रमर का एकल प्रदर्शन जैसी तमाम कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, विजय चौक पर ये पूरा कार्यक्रम होता है। विजय चौक राष्ट्रपति भवन के सामने है। ये जगह सत्ता, सेना और लोकतंत्र तीनों का प्रतीक मानी जाती है। राष्ट्रपति की मौजूदगी इसे संवैधानिक गरिमा देती है, जो आज पूरे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम का प्रतीकात्मक मतलब यानी कि बीटिंग रिट्रीट, शांति की घोषणा, जो कि शगुफ्ता ने भी बताया। सेना ताकतवर है लेकिन शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये संदेश यहाँ से दिया जाता है। बिल्कुल गुंजन, और हाल ही के सालों में सरकार ने बीटिंग रिट्रीट को बहुत भारतीय स्वरूप देने की भी कोशिश की है। इसके तहत विदेशी धुनों की जगह भारतीय संगीत को प्राथमिकता दी जा रही है। लोक संगीत और क्षेत्रीय धुनों का समावेश इसमें किया गया है। मेक इन इंडिया और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का संदेश देने की भी इसके जरिए अब कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और इस बार जो सिटिंग अरेंजमेंट जिसका जिक्र हो रहा था, वो भी अगर आप देखें तो वाद्य यंत्रों के नाम पर ही किया गया है। ये आई थिंक इस बार की विशेषता है इस बार। तो आप लगातार धुन वो सुन रहे हैं अलग अलग बैंड के द्वारा। जो सामूहिक बैंड है प्रारंभिक तौर पर जिसने धुन बजाया था, कदम कदम बढ़ाए जा। इसके अलावा जो पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड है, उनके द्वारा अतुल्य भारत, वीर सैनिक, मिली जुली नृत्य सरिता, मरुनी, झेलम, ये बजाया जाएगा। सीएपीएफ बैंड की तरफ से विजय भारत, हथरोही, जय हो वीर सिपाही, ये बजाया जाएगा। साथ ही भारतीय वायुसेना बैंड, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके द्वारा बहादुर योद्धा, गोधुली बेला, सतर्क, उड़ता तारा, ये धुनें बजाई जाएंगी। भारतीय नौसेना बैंड की तरफ से नमस्ते, सागर पावन, मातृभूमि, तेजस्वी, जय भारती, ये धुनें बजाई जाएंगी। साथ ही भारतीय सेना बैंड की तरफ से विजयी भारत, आरंभ है, प्रचंड है, ए वतन, आनंद मठ, सुगम्य भारत, सितारे हिंद। और आखिर में आपको बता दें फिर से, अंतिम जो प्रस्तुति होगी वो है सामूहिक बैंड के द्वारा भारत के शान, वंदे मातरम, ढोल बजाने वालों की पुकार। तो आज ये तमाम धुनें आज आप विजय चौक से सुन पाएंगे। और ना ही देश, न सिर्फ हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया हमारे शौर्य गाथा को, हमारी वीर गाथा को देखेगी भी और सुनेगी भी।
देखिए आपको हम लगातार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको वहीं लिए चलते हैं। उनसे पहले एक और खबर बताते चले। बिल्कुल, देखिए अगर आप एक जगह पूरे भारत की झलक देखना चाहते हैं तो दिल्ली के लाल किले चले जाइए। वहां इन दिनों भारत पर्व चल रहा है, जहां आपको 26 जनवरी की परेड में शामिल झांकियां नजर आएंगी। बिल्कुल, इस भारत पर्व देश के हर राज्य की संस्कृति और खान पान की झलक भी देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों के नृत्य लोगों का दिल जीत रहे हैं और हर राज्य के खास जायके भी एक ही जगह पर मौजूद हैं। देश की सांस्कृतिक विरासत, स्वाद और शिल्प कला का भव्य संगम गणतंत्र दिवस की भव्यता के साथ साथ भारत की विविधता को करीब से देखने का मौका दे रहा है आपको भारत पर्व 2026। लाल किले के ठीक सामने स्थित लॉन और ज्ञान पथ पर आपको भारत की जितनी भी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा और व्यापारिक चीज़ों से रूबरू होने का मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 31 जनवरी तक बहुत कुछ खास आपको यहाँ मिलेगा। अलग अलग राज्यों की झांकियाँ भी देखने को मिलेगी। पर में रंगारंग संस्कृति की जो है भरमार आपको दिखने वाली है और वो किस तरीके से आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर बैंड्स आए वो परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की जो समूह है, जो लोक संगीत है, वो अपनी कला दिखाते हुए नजर आएंगे। कहाँ से आए आप? हम बंचियारी गांव, पलवल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से आए हैं। अच्छा, अपना आप जो है लोक संगीत सिखा रहे हैं। ये फोक डांस, ये नगाड़ा है, नगाड़ा पार्टी बोलते हैं। इसे बंचियारी गांव में ही है, दाऊ जी का मंदिर है। ये देश विदेशों में भी जा चुकी है ये पार्टी। जो झांकियां आप लोग परेड के समय, परेड के दौरान जो है वो नहीं देख पाए, वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किस तरीके से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, परंपराएं हैं और विकास यात्रा को बेहद करीब से ये सभी झांकियां जो है वो प्रस्तुत करती है। खाने के शौकीनों के लिए भारत पर्व किसी जन्नत से कम नहीं होने वाला है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे राज्यों की जो एक खास जो खाने के पकवानों की अगर हम बात करें तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हो आके? हाँ जी। डांस देख रहे हो, झांकियां देखी, क्या देखा अभी तक? झांकियां। तो अगर आप भी गणतंत्र दिवस के जश्न को भारत की संस्कृति, कला और स्वाद के साथ जीना चाहते हैं तो लाल किले में भारत पर्व आपका इंतजार कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष भिदोड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। तो भारत पर्व में और भी बेहद कुछ खास है। यहाँ सेना के बैंड परफॉर्म करते हैं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है और सेना के बैंड ने जय हो गाने की धुन बजाई तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। बिल्कुल, आपको बता दें और आइए आपको हम सुनाते हैं इसी के साथ सेना के बैंड की ये शानदार परफॉर्मेंस। ये धुनें सुनकर यकीनन आपका जोश हाई हो जाएगा।
हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जहां विमानों की प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर भारत की धमक दिखाई दे रही है। ये एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास और वैश्विक उड़ान के भविष्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। 28 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। कार्यक्रम में सुखोई सुपरजेट 100 यानी कि SJ-100 का प्रदर्शन किया गया। छोटी दूरी का ये विमान 87 से लेकर 108 सीटों वाला है, जिसे रूस ने बनाया है। ट्विन इंजन वाला ये विमान 3000 से 4300 किलोमीटर की सीमा तक उड़ान भर सकता है। भारत और रूस अब भारत के लिए सिविल एविएशन सेक्टर में सुपरजेट 100 यानी SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जो 103 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला एक खास तरह का एयरक्राफ्ट है, जिसे UAC यानी रशिया की वो एविएशन कंपनी जो एरो डिफेंस कंपनी है, जो सू सीरीज के जो क्राफ्ट होते हैं वो बनाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंग्स इंडिया में जो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है, वहाँ पर SJ-100 आया है। ये पहला ऐसा विमान है जो भारत आया है, HAL इसे लेकर आया है और आने वाले दिनों में भारत में इसे बनाया जाएगा। HAL इसे UAC के साथ मिलकर बनाएगा, तो मेक इन इंडिया के साथ नए आयाम खुलेंगे। आपने देखा कि किस तरह से रशिया के जो पायलट्स हैं, टेस्ट पायलट्स, जो चीफ पायलट हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सुपरजेट 100 के साथ पूरी जो टीम है रशिया की, वो यहाँ पर आई हुई है। ये सब भारत में आए हैं क्योंकि भारत एक बड़ा ग्लोबल मार्केट है एविएशन की, जहां तक बात की जाए। और ये आप पहली तस्वीरें देख रहे हैं, अंदर की जो सिटिंग है वो कैसी है सुपरजेट 100 की। शगुन भारद्वाज मेरे साथ हैं जो आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो ये पहला सुपरजेट 100 है जो भारत में है। HAL के साथ मिलकर इसको बनाया जाएगा। सिविल एविएशन के लिए एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान बनेगा HAL के द्वारा बनाया गया सुपरजेट 100। सुपरजेट की जो बात है, आपको ये भी बताएं कि जो UAC है, रशिया की वो जो कंपनी है जो सू सीरीज के विमान बनाती है, भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 बनाती है, वही कंपनी है जो इसको बना रही है। तमाम दूसरे एयरक्राफ्ट भी बनाती है और भारत में इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। सिविल एविएशन सेक्टर को कैसे आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ आगे बढ़ाया जाए, HAL के लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस के साथ मिलकर इसे भारत में बनाने का समझौता किया है। HAL का बनाया हेलीकॉप्टर ध्रुव न्यू जेनरेशन का भी इस कार्यक्रम में प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर 5 टन हल्का 2 इंजन वाला मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसने 30 दिसंबर 2025 को पहली सफल उड़ान भरी थी और इसे नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन फेस्ट विंग्स इंडिया 26 चल रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ध्रुव न्यू जेनरेशन यानी ध्रुव का एक बिल्कुल नया अवतार रखा गया है, जिसे HAL बना रहा है सिविल एविएशन के लिए। यानी ये हेलीकॉप्टर जो अब तक आप सिर्फ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के साथ देखते थे, अब इसे एक नए अवतार में बनाया जा रहा है सिविल एविएशन के लिए। और पहली खेप में 10 हेलीकॉप्टर्स HAL बनाएगा, जिन्हें नागरिक उड्डयन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, VIPs के लिए या जिस तरह से दूसरे हेलीकॉप्टर्स अभी इस्तेमाल होते हैं टूरिज्म पर्पसेस के लिए, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो HAL ने क्या खास मॉडिफिकेशन किए हैं इस नए ध्रुव हेलीकॉप्टर पे, जिसे नाम दिया है ध्रुव NG और इसे सिविल एविएशन के लिए बनाया जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ HAL के चीफ पायलट हैं विंग कमांडर SP जॉन। सर, पहली बार हम ध्रुव NG देख रहे हैं, क्या विशेष है? ये ध्रुव NG हेलीकॉप्टर जो है, दिस इज मेड, ये इंडिया के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। यूजुअली जो वर्ल्ड में जो इंजन्स वगैरह जो करते हैं, इंजन्स, हेलीकॉप्टर, ये सब टेम्परेट कंडीशंस के लिए, यूरोपियन कंडीशंस, नॉर्थ अमेरिकन कंडीशंस, उस कंडीशंस के लिए बनाया हुआ है। हमारा देश में जो कंडीशंस एक्सिस्ट करता है, डस्ट, ह्यूमिडिटी, हॉट टेम्परेचर, इसके लिए स्पेसिफिकली ये हेलीकॉप्टर का इंजन्स को हमने और मजबूत बनाया है, ज़्यादा पावर है इसमें। सेकेंडली, ये दोनों इंजन्स आपस में बात करते हैं तो दोनों आपस में मेंटेन करते हैं, पावर मेंटेन करते हैं। तीसरा, अगर एक इंजन को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे इंजन कॉम्पेंसेट करते हैं।
और आपको बता दें कि भारत और रूस अब वायु शक्ति के साथ साथ सिविल एविएशन में भी मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हैदराबाद में विंग्स इंडिया में ऑरस नाम का एक बिजनेस एयरक्राफ्ट भी शोकेस किया गया। देखिए क्या है खासियत इस एयरक्राफ्ट की। अमेरिका का टैरिफ थ्रेट हो या फिर भारत और ईयू की डील, भारत और रूस के संबंध लगातार निखर रहे हैं और सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं, अब रूस भारत के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए भी नए आयाम तलाश रहा है। और आपको हम दिखा रहे हैं ऑरस, ये वो एयरक्राफ्ट है जो बिजनेस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और भारत में HAL और रूस की UAC इसे मिलकर बनाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये सुपर बिजनेस जेट कैसा दिखता है आपको पहली बार हम दिखाने वाले हैं, किस तरह के मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि ये बिजनेस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है तो इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या को ज़रूरत के मुताबिक घटाया और 16 तक बढ़ाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, यानी कि अगर कोई डिग्नेटरी, कोई बिजनेस क्लास पैसेंजर या फिर कोई स्टेट हेड इस विमान को इस्तेमाल करता है तो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा के साथ साथ अपने काम को कैसे लगातार जारी रखा जा सकता है पूरे कंफर्ट और सेफ्टी के साथ, उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। डिस्प्लेज यहाँ पर हैं ताकि आपको जर्नी के बारे में लगातार पता चलता रहे कि आप कहाँ पहुँचे हैं या दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, उसके लिए भी यहाँ पर पूरा इंतज़ाम है। किस तरह का अरेंजमेंट, आप देखिए कि किसी एयरक्राफ्ट में इस तरह का अरेंजमेंट कम दिखाई देता है और ये पहली तस्वीरें हैं ऑरस की जिसे राष्ट्रपति पुतिन भी इस्तेमाल करते हैं अपनी जर्नी के लिए। भारत में जब वो आए थे दिसंबर 2025 में तो AC एयरक्राफ्ट पर थे, बहुत चर्चा थी ऑरस की। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इस बिजनेस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को अब भारत में बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। HAL SJ-100 यानी सुपरजेट 100 को बनाएगा, साथ ही संभावना तलाशी जा रही है कि कैसे उसके साथ साथ SBJ जो बिजनेस कैटेगरी का जहाज है उसको यहाँ पर भारत में बनाया जाएगा। हैदराबाद में आयोजित हो रहे एयर शो में विमानों की प्रदर्शनी तो लगी ही है। सूर्य किरण टीम विमानों के साथ करतब दिखा रही है तो वहीं ड्रोन शो ने भी पूरी प्रदर्शनी के आयोजन में यहाँ पर 4 चांद लगा दिए। दरअसल इस विमान प्रदर्शनी और ड्रोन शो का मकसद ही भारतीय एविएशन सेक्टर में लगातार हो रहे विकास और उसकी काबिलियत को विश्व स्तर पर दर्शाना है। ये शो आसमान में हिंदुस्तान की क्षमता का प्रतीक है। देखिए इस शो की शानदार तस्वीरें। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बेगमपेट में रंग बिरंगी लाइटों से सजा आसमान दरअसल एक एरोबेटिक शो का हिस्सा है। विमानों के इस मेले में हुआ ये शानदार ड्रोन शो हर किसी का मन मोहता नजर आया। दरअसल एशिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट में लगी हुई है, जिसमें 34 विमानों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। इसका आगाज 28 जनवरी को हुआ और ये प्रदर्शनी 31 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में रात के वक्त हरे रंग की रोशनी से जगमगाते ड्रोन्स का ये जमावड़ा भी क्या खूब नजर आया, जो फिर नीले रंग में समाते हुए और भी गहरा होता चला गया। तभी एक आकृति ऊपर उठी। एक विमान की विंडो वाली आकृति के बीच से जगमगाता 4 मीनार और विमान नजर आया। जाहिर है हैदराबाद की ये शान ही अपने आप में निराली है। कश्मीर लिए चलते जहाँ ठीक ठाक बर्फबारी हो चुकी है। आज और कल बर्फबारी थोड़ी थमी है, लेकिन अगले 10 दिन फिर से बर्फबारी का दौर लौटने की बात कही जा रही है। देखिए जाहिर है इस वक्त घाट के ऊपरी इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती बर्फ से ढके रास्तों को खोलने की हो रही है। तो चलिए आपको आज उन इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बर्फ से देर से बरसी है, जहां बर्फ लेकिन दुरुस्त बरसी है। कुपवाड़ा के इन रास्तों पर इतनी बर्फ है कि उसे साफ करना खुद में चुनौती बना हुआ है। ये तस्वीरें BRO ने जारी की हैं, जिसमें साफ साफ
देखा जा सकता है कि बर्फ से ढके इन रास्तों को खोलना बिल्कुल आसान नहीं। 4 दिन पहले बर्फीले तूफान के बाद से ही पूरा कुपवाड़ा स्नो लैंड बना हुआ है। चारों ओर बर्फ है, रास्तों का अता पता नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की वादियां भी बर्फ की सफेदी से चमक उठी हैं। यहाँ ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है, लिहाजा पर्यटकों का जोश हाई है। लोग यहाँ पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। जिन टूरिस्ट की गाड़ियाँ बर्फ की वजह से रास्तों में रुक गई हैं, उन्हें भी कुदरत ने निराश नहीं किया है। जमीन से लेकर पेड़ों की टहनियाँ बर्फ की मोटी चादर से ढकी हैं। खुश है, यहाँ बर्फ पड़ी है। अब हम यही बोलते हैं टूरिस्ट लोग आ जाएं, यहाँ पत्नीटॉप में आनंद ले। बहुत अच्छी बर्फ है। हम लोग आए थे जम्मू आए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। वहाँ दर्शन करने के बाद आए तो मुझे यहाँ पथरी धाम का मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारी बर्फ गिरी हुई, इसलिए मैं बर्फ की एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो ये बर्फ की हमें बहुत उम्मीद थी, बड़ी देर से हम उम्मीद कर रहे थे कि पड़ेगी, तो आज हमारे यहाँ बर्फ पड़ गई है। स्नोफॉल अच्छा हुआ है। जो 1 साल से हमारा काम बंद पड़ा था, ठप पड़ा था, वो अब हमारा काम बड़ा आराम से चलेगा। जो हमारी गाड़ियों की किस्तें ड्यू थी, जो भी प्रॉब्लम थी, अब वो सॉल्व हो जाएगी। बड़े लंबे इंतजार के बाद गांदरबल की वादियां बर्फबारी के बाद इस तरह निखरी नजर आ रही हैं। चारों ओर बर्फ का समंदर नजर आ रहा है, लिहाजा यहाँ आए पर्यटक बर्फबारी के इस नजारे को अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं। गांदरबल पुलिस ने बर्फबारी के बाद एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से हिमस्खलन वाले इलाकों में न जाने की अपील की है। कश्मीर वैली लाइक ये जन्नत बोलते हैं, तो ये इसका एक डेकोरम बना रहे हैं यहाँ पे। मतलब जैसे अभी रिसेंटली पॉल्यूशन के कारण स्नोफॉल कम हो गई है, या डल लेक जमना बंद हो गया है, तो ये सब चीजें जरूरी है ताकि वो नेचुरल बैलेंस बना रहे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे स्नोफॉल हो गया या प्रॉपर रेनिंग हो गया, मतलब लाइक एक व्यू जो इसका नेचर जो कश्मीरी जन्नत है वो बना रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बुधवार को बर्फबारी थोड़ी थमी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो 10 फरवरी तक राज्य में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश और भारी बर्फबारी का भी अंदेशा जताया गया है। फिलहाल तो कश्मीर के ऊंचे इलाके बर्फ की चपेट में हैं। जो रास्ते बंद हैं, उनसे बर्फ हटाने का काम इसी तरह लगातार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे 5 बजे चाय पर।